हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय हिंदी के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम खंड हिंदी देखेंगे, जिसमें मुहावरे दिया गया है। तो मुहावरे पर यह वीडियो देखेंगे, मुहावरे टॉपिक पर, और इससे संबंधित वर्कशीट हल करेंगे। तो देखेंगे पाठ्य सामग्री है पाठ 13 अगर नाक ना होती। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, पढ़ते हैं इसे। जिस प्रकार अंगूठा दिखाने, आंख दिखाने, पीठ दिखाने आदि के मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नक्कू क्यों न हो, उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना पड़ता है। तो देखिए ये यहाँ पर अगर नाक ना होती इस चैप्टर का थोड़ा सा पैराग्राफ दिया था, हमने इसे रीड कर लिया है। अब इससे संबंधित वर्कशीट हल करते। तो देखेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट, कुछ शब्दों के आगे नाक शब्द जोड़ने से मुहावरे बन जाते हैं। दी गई तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार मुहावरे बनाकर उनका प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है शब्द, अनेक शब्द दिए गए हैं। देखिए नाक एक शब्द दिया गया है, जिसमें हमने रखना जोड़कर नाक रखना एग्जाम्पल दिया गया है। इसी प्रकार से नाक कटना हो जाएगा, फिर नाक ऊंची रखना, फिर नाक फुलाना, फिर नाक रहना, फिर नाक के नीचे और नाक चने चबाना। तो इस प्रकार से बने मुहावरे। अब इनके अर्थ है, जैसे नाक कटना का अर्थ हो जाएगा बदनाम करना, नाक ऊंची रखना का अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो देखिए बदनाम करना, जैसे कि राम ने श्याम की नाक कटवा दी, इस टाइप से हम इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर है नाक ऊंची रखना मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो राम ने अपने स्कूल में प्रथम स्थान पा करके सबकी अपने परिवार वालों की नाक ऊंची रख दी, इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर है नाक फुलाना मतलब क्रोध करना, बच्चे को मिठाई ना देने पर बच्चे ने नाक फुला ली, इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर है नाक रहना मतलब इज्जत बचना, तो राम ने श्याम की इज्जत या फिर नाक रख दी, इस प्रकार से बना लेंगे। फिर है नाक के नीचे, इसका अर्थ होता है बदनामी होना, मतलब कि श्याम की नाक नीचे हो गई, श्याम की बदनामी हो गई, इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे। फिर नाक को चने चबाना मतलब बहुत परेशान करना, तो क्या बोल देंगे कि श्यामा को बिल्ली ने नाक को चने चबा दी, इस प्रकार से बना लेंगे, मतलब बहुत परेशान कर दी, तो बहुत परेशान करना, इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग कर लेंगे। तो हमने अर्थ लिखा, यहाँ पर आप वाक्यों का प्रयोग इजीली इन अर्थों के आधार पर कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई वर्ग पहेली में मुहावरे छुपे हुए हैं, उन्हें ऊपर से नीचे ढूंढिए तथा लिखिए। जैसे नाक काटना, तो हमें ऊपर से नीचे ढूंढना है। तो पहले वाले का क्या बन गया, नाक काटना, इसी प्रकार से हो जाएगा नाक कटना। फिर है यहाँ पर देखिए हमने नाक कटना बना है। फिर है कान काटना, तो देखिए यहाँ पर कान काटना भी हमने बनाया है, कान काटना। फिर है यहाँ पर देखिए नाक में दम करना। फिर है नाक फुलाना, फिर मुंह में नाक नीचे रखना, फिर मुंह में पानी आना, फिर नाक कटना, नाक रगड़ना, नाक को चने चबवाना, फिर है नाक रहना, फिर कान काटना। तो इस प्रकार से यहीं से देख करके ये मुहावरे हमने बना लिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे कि है हंसते हंसते प्राण देना का अर्थ होता है मरना। उसी प्रकार से आग उगलना, आग उगलने का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत गुस्सा करना। फिर है प्राण कांपना, इसका अर्थ हो जाएगा जीवन का अंत होना। खौफ खाना, किसी बात से डर जाना। अगला है 5वां नंबर का जादू का पिटारा, इसका अर्थ होता है करामत
की थैली। फिर है अगला आग में कूदना, मतलब बहुत बड़ा जोखिम उठाना। फिर अगला है घाव भरना, इसका अर्थ होगा दुख कम होना। फिर है आंख उठाना, मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। फिर है अगला मुहावरा फूला ना समाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना। फिर है अगला तिरछी नजर करना, मतलब गुस्सा होना या नाराजगी दिखाना या होना। फिर है अगला शरीर के अन्य अंगों से संबंधित एक एक मुहावरा लिखिए। तो देखिए अंगों के नाम दिए गए हैं तो इससे संबंधित मुहावरे लिखते हैं। जैसे पहले में अंग, तो अंग का क्या हो जाएगा, अंग अंग फड़कना। उसी प्रकार से अगला है आंख, आंख उठाना। नाक से क्या बना लिया हमने, नाक में दम करना। अंगूठा मतलब अंगूठा दिखाना हो गया इसका। फिर है कान, तो कान भरना। इस प्रकार से मुहावरे बना सकते हैं। फिर है अगला वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कुछ मुहावरे दिए गए हैं तो उनका वाक्यों में प्रयोग है। तो देखिए वाक्यों में क्या प्रयोग हुआ है, नींद खुलना, मतलब राजू को कम अंक मिलने पर उसकी नींद खुल गई या नींद खुली। फिर है अगला आंख का तारा, तो आज्ञाकारी बच्चे माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर ली हमने। फिर है 9 2 11 होना, पुलिस को आते देख, यहाँ पुलिस है तो पुलिस को आते देख चोर 9 2 11 हो गए। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। फिर है श्री गणेश करना, मतलब किसी भी चीज का प्रारंभ करना। तो नवरात्रि में श्यामा ने नए व्यापार का श्री गणेश किया। फिर प्राण मुरझा जाना, मतलब अचानक शेर को अपने सामने पाकर मेरे प्राण सूख गए। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। फिर है अगला मूल्यांकन नंबर 9 है। प्रश्न देखेंगे इसके अंतर्गत। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित तालिका के क खंड में मुहावरे और ख खंड में अर्थ दिए गए हैं। खंड जो ग है में मुहावरे के सामने सही अर्थ लिखिए, या फिर इसे मैच भी कर सकते। जैसे अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना मतलब होता है इनकार करना, तो ये हो जाएगा। फिर है आंख का तारा, मतलब बहुत प्यारा, ये लिख दिए हमने सामने पे। फिर है आकाश के तारे तोड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य को करना, देखिए हमने राइट किया। फिर है आग में घी डालना, मतलब हो जाएगा इसका अर्थ क्रोध को अधिक भड़काना। कान भरना मतलब चुगली करना। इस प्रकार से अर्थ लिख दिए। फिर अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष दिए गए विकल्पों में से सही मुहावरे का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए क नंबर का है प्रश्न, अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना थे। तो यहाँ 2 मुहावरे हैं, तो 2 मुहावरे में से क्या आ जाएगा, अंगूठी का नगीना। फिर अगला परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाना से ही नहीं। सॉरी, इसका ये हो जाएगा कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना या अक्ल का अंधा। तो इसका सही यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग कौन सा होगा, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। फिर अगला प्रश्न ग नंबर का, कुछ लोग अपना खालिस्तान करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। तो उल्लू सीधा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मतलब अपना काम निकलवाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना, इसका अर्थ हो जाएगा। तो कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। फिर है अगला घ नंबर का क्या हो जाएगा, अयोग्य संतान अपने पिता की इज्जत को तनिक सी देर में खाक में मिला देते हैं, मतलब बर्बाद कर देते हैं। तो खाक में मिलाना ये आ जाएगा इसका। फिर है अगला मुहावरा, अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल को देखकर अंग्रेजों ने खालिस्तान दबा ली, दांतों तले उंगली दबा ली। तो ये दांतों तले उंगली आ जाएगा यहाँ पर। फिर अगला वास्तुकला, यह लर्निंग आउटकम्स के H714 में यह दिया गया है। तो इसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री देखेंगे। पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव। तो इसे थोड़ा रीड कर लेते हैं कि भारत की हृदय स्थली में स्थित मध्य प्रदेश है, जहां राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी इसे झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिरला मंदिर, ताजुल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान वन विहार भी यहाँ के दर्शनीय स्थल है। यहाँ 45
किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। यहाँ की गुफाएं मध्य पाषाण कालीन मानव इतिहास का वैभव संजोए हैं। सम्राट अशोक ने से संबंधित विदिशा भी ऐतिहासिक महत्व रखने वाली नगरी है। इसी क्षेत्र में उदयगिरी की गुफाएं तथा ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर दर्शनीय है। भोपाल में विदिशा के मध्य सांची की हरित पहाड़ियां है जो बौद्ध स्तूपों की महानता का गुणगान करती है। बौद्ध धर्म का यह पवित्र स्थान विश्व में अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ के बौद्ध स्तूप जो है बौद्ध धर्म के महान स्मारक है। स्तूप के तोरणों द्वारों पर कलात्मक नक्काशी तो देखने ही मिलती है। तो देखा हमने मध्य प्रदेश का वैभव, इससे संबंधित यह चैप्टर को रीड करा है। अब आगे पे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए प्रश्न दिया गया है क नंबर का कि ग्यारसपुर में खालिस्तान का मंदिर दर्शनीय है। तो देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ पर ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर दर्शनीय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माला देवी। इसी प्रकार से भोपाल को खालिस्तान की नगरी के रूप में जाना जाता है तो झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है विदिशा का संबंध सम्राट खालिस्तान से है तो अशोक से है। फिर स्तूपों के तोरण द्वारों पर कलात्मक नक्काशी देखते ही बनती है तो ये तोरण आ जाएगा। फिर अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर गद्यांश से ढूंढ करके खालिस्तान को भर दिया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो देखिए भीमबेटका विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका, इसका उत्तर हो जाएगा कि भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तो शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध आ जाएगा। फिर अगला मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है। तो भोपाल से विदिशा के मध्य सांची का स्तूप स्थित है। फिर भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में। तो भोपाल में भारत भवन स्थित है। फिर ताजुल मस्जिद कहाँ है। तो ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। तो इस प्रकार से इसके इन प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। फिर है मूल्यांकन नंबर 10, वर्कशीट 1 दी गई है इसके अंतर्गत। तो प्रश्न नंबर 3 है, इस प्रश्न के 2 भाग है। प्रथम भाग में प्रश्न है, द्वितीय भाग में संभावित उत्तर है। इन्हें जोड़ी मिलाते हुए प्रश्न के सामने का सही उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए विश्व प्रसिद्ध शैल चित्र कहाँ पर स्थित है। भीमबेटका आ जाएगा इसका सही उत्तर। फिर है संगीत सम्राट तानसेन की नगरी कौन सी है। ग्वालियर। फिर है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो विदिशा में है। फिर है बौद्ध स्तूप किस लिए प्रसिद्ध है, आ जाएगा तो सांची। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर आंसर राइट कर दिया है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत के हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है जो प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, कला, संस्कृति की विरासत के लिए जनमानस को जीवंत दर्शन के लिए आमंत्रित करता है। खजुराहो चंदेल राजपूतों की संवेदनशीलता और रचनाशीलता का परिचायक है, जहां 85 मूल मंदिरों में से 22 मंदिर विद्यमान है। प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट देवताओं का निवास स्थान कहलाता है। बाज बहादुर द्वारा रानी रूपमती के संदर्भ में बसाया गया मांडू नगर स्थापत्य कला का श्रेष्ठ प्रतिरूप है। आस्था के पुण्य स्थल के रूप में ओंकारेश्वर एक द्वीप के समान है। यहाँ नर्मदा और कावेरी का संगम है। होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्स्थापित महेश्वर मंदिर घाट राजवाड़ा राजगद्दी और साड़ियों के लिए विख्यात है। मध्यकालीन दक्कन के प्रवेश द्वार के रूप में बुरहानपुर मुगलकालीन कला के लिए विख्यात है। शौर्य एवं पराक्रम की जीवंत विरासत ग्वालियर है, जहाँ के राजाओं, कवियों, संगीतज्ञों एवं साधु संतों ने अपनी स्मृति एवं संपन्नता से देश का नाम विख्यात किया। बुंदेला राजाओं का नगर, ओरछा महल, मंदिर बाग एवं क्षत्रियों हेतु प्रसिद्ध है। वेत्रवती एवं उर्वशी नदियों
के मध्य स्थित विंध्याचल पर्वत की वादियों में स्थित चंदेरी अनेक परकोटों एवं भव्य प्रदेश दरवाजों के लिए विख्यात है। तो इस प्रकार से ये गद्यांश दिया गया है जिसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। अब है अगला निर्देश। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर क देखेंगे, खजुराहो किस राजवंश की संवेदनशीलता एवं रचनाशीलता का परिचायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि खजुराहो चंदेल राजपूतों की संवेदनशीलता एवं रचनाशीलता का परिचायक, तो राजपूत हो जाएगा। फिर अगला, होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी का नाम लिखिए जिन्होंने महेश्वर मंदिर पुनर्स्थापित किया। तो होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई है। फिर अगला, मध्यकालीन डेक्कन के प्रवेश द्वार के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है? तो बुरहानपुर है, बुरहानपुर शहर आ जाएगा इसका सही उत्तर। फिर भारत का हृदय प्रदेश के रूप के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश जाना जाता है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए क दिया गया है, चंदेरी वित्रवती तथा उर्वशी नदियों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर आ जाएगा चंदेरी। चंदेरी कहाँ स्थित है? वित्रवती और उर्वशी दोनों नदियों के बीच है। फिर है अगला प्रश्न, परकोटा एवं भव्य प्रदेशों द्वारों के लिए विख्यात है। तो यहाँ पर होना चाहिए चंदेरी। तो चंदेरी जो है परकोटा और किसके लिए? भव्य प्रवेश द्वारों के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है। तो यहाँ पर चंदेरी आ जाएगा, चंदेरी इसका सही उत्तर होगा। फिर है रानी रूपमती के संदर्भ में बसाया गया मांडू नगर है, खजुराहो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया है। तो यहाँ पर चंदेल आ जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं की हिंदी के 2 टॉपिक देखे जिसके अंतर्गत हमने मुहावरे तथा वास्तुकला से संबंधित वर्कशीट हल किया। साथ ही इस वीडियो में हमने पेज नंबर 34 से लेके 41 तक के सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।